क्लास टुडे इज फर्स्ट डे और हम सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग। तो माय डियर चाइल्ड, आज फर्स्ट डे है, इसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये कि आपको इंग्लिश क्यों आए, सबसे पहले कि आपको इंग्लिश क्यों आए, अगर आती है तो कैसे आए। तो माय डियर चाइल्ड, अगर हम हिंदी से इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए रूल की जरूरत होती है और ज्यादा हम लोग को ग्रामर में जाना नहीं है, इसके लिए हम रूल नहीं सीखेंगे क्योंकि हम लोग को ट्रांसलेट करना ही नहीं है। हम लोग को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट और नहीं करना है, हमको इंग्लिश बोलना है। डैड, हमको इंग्लिश बोलना है। तो कैसे बोले और कैसे सीखें? तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि अगर आपने किसी को सुना होगा गाली देते हुए, ये आपने कभी दिया होगा? ऐसे आप लोग गाली मत दीजिएगा कभी। तो जब आपने कभी दिया होगा तो आपने कहां से सीखा और किसने सिखाया आपको? शायद आपके पेरेंट ने सिखाए होंगे। आई डोंट थिंक कि वो आपके पेरेंट ने सिखाए होंगे, तो आपके टीचर ने सिखाया? नो। तो फिर ये गाली आपको किसने सिखाया? फिर ये गाली आपको किसने सिखाया? तो जहां सब गाली सीखे हैं तो अपने तीन मेथड का आपने इस्तेमाल किया। तो कौन सा? तो सबसे पहले गाली को आपने फर्स्ट में आपने सुना, सबसे पहले आपने सुना, सेकेंड में आपने उसको रिपीट किया। जो आपने डिक्शन किया उसको आप अपने माइंड में रिपीट करते गए कि बार बार। और जिस दिन आपको मालूम हुआ कि बस ये गाली है, उस दिन आपने बोल दिया। जिस दिन आपको मौका मिला ये दिखाने का, ये महारथी हासिल करने का, बस आपने वो चिपका दिया। फर्स्ट आपने लिसन किया, बार बार उसको रिपीट किया और आपने स्पीक किया। अगर आप जब बोल सकते हो कि जो आपको किसने सिखाया नहीं, तो ये आप क्यों नहीं बोल सकते हो? ये आप क्यों नहीं बोल सकते हो? आप भी बोल सकते हैं। बस सिर्फ कि आपको करना क्या है, आपको वही करना है कि जो आपने इसको इस्तेमाल किया। फर्स्ट लिसन, रिपीट एंड स्पीक। लिसन, रिपीट एंड स्पीक। तो ये आपको सीखने के लिए आपके अंदर जो आपको होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्किल। आपके पास स्किल्स होना चाहिए। तो स्किल्स कहां से? तो जो ये स्किल, तो सबसे पहले हम अपने जर्नी से लेते हैं। जब जर्नी में हम निकलते हैं तो सबसे अच्छा जो जर्नी ट्रांसपोर्ट होता है, तो सबसे जो बेटर होता है बस। जर्नी के लिए सबसे बेटर बस, और इसको ही सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा? ये क्या है? बस है। तो हम बस के पास गए। जब बस के अंदर गए तो जो सबसे पहला जो पर्सन मिला वो कौन था? जो सबसे पहले मिला, कंडक्टर। अब कंडक्टर को हमने वो पैसे दिए, बस उसने छोटा सा उसने स्लिप दिया जिसको टिकट बोल रहा था। क्या आपको दिया? टिकट। और टिकट देने के बाद उसने क्या बोला कि जाओ वहां बैठ जाओ। और जहां पर वो बैठने के लिए बोला, शायद उसे हम सीट कहते हैं। जब हम सीट पर जब बैठे तो उस गाड़ी को कोई वो ड्राइव कर रहा था। तो कौन ड्राइव कर रहा था उस गाड़ी को? तो ड्राइवर।
उसको हम जानते हैं कि ये ड्राइवर है, और उसके हाथ में जो छोटा सा जो स्टिक था जिसे बार बार जो हिला रहा था, यानी गाड़ी जो चलने से पहले जो उसने एक स्टिक उसने वो हिलाया, उसको हम क्या बोलते हैं, गियर। और उसके ड्राइवर के हाथ में एक राउंड सा था जिससे वो लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट को घुमा रहा था। उसको क्या क्या बोलते हैं ये नहीं पता, बस हमको ये पता है उसको हैंडल या स्टेयरिंग कहते हैं। चलो इसको स्टेयरिंग मान लेते हैं। इसके बाद जब गाड़ी जब चल रही थी तो रास्ते में कुछ वो दिखाई दिया, तो उसने क्या किया कि हॉर्न बजाया, और जब वो नहीं हटा तो बस उसने ब्रेक दबा दिया। तो माय डियर चाइल्ड, आप ये बताओ कि आपने इस जर्नी से क्या सीखा आपने? हाँ, ये जर्नी से आपने क्या सीखा? सिंपल सी बात कि ये जर्नी से जो आप सीखे कि टोटल जो वर्ड आप यूज किए हैं वो इंग्लिश वर्ड यूज किए हैं। जितने भी वर्ड आप यूज किए हैं तो आप इंग्लिश वर्ड आपने यूज किए हैं। और आपको ये लगा कि सर ये सारे जो हम वर्ड जो यूज किए इंग्लिश में तो सब हमको कॉमन लगे, और हमको बोलने में कोई कठिनाई नहीं हुआ, क्योंकि इसको रोज मैं बार बार सुनता हूँ और बोलता हूँ। इसके लिए मैंने भी बोल दिया ये बस है, कंडक्टर है, टिकट है, सीट है, ड्राइवर, गियर, स्टीयरिंग, हॉर्न, ब्रेक। इसका हिंदी तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए कि हमने जो सुना ये बस तो बस, और ये मैंने सुना और अपने माइंड में हमने रिपीट किया बार बार, और इसको बस बोलते हैं, हमको मालूम है, हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बस है, बस मैंने बोल दिया। कंडक्टर है, बस मैं जानता हूँ कि इसका हिंदी क्या है, वो मुझे नहीं पता, कंडक्टर है। टिकट, टिकट आपको हिंदी नहीं पता, बस सर इसे टिकट बोलते हैं। सीट, हाँ सीट को शायद हम कुर्सी बोलते हैं। ड्राइवर, ड्राइवर का हिंदी कहते हैं वो नहीं पता, बस हम ड्राइवर बोल दिए। गियर, गियर है, स्टीयरिंग है, हॉर्न, हाँ जो ये हॉर्न का सर जो हिंदी होता है शायद वो बाजा होता है, बस आपने बाजा बोल दिया। ब्रेक, बस उसने दबा दिया। ब्रेक का हिंदी क्या होता है सब मुझे नहीं पता, बस मैं ब्रेक उसे बोलता हूं। तो अपने ये सोचा कि जब आपने इसको सुना और बार बार आपने रिपीट किया और आपने बोल दिया, तो ये इंग्लिश आपको बोलने में कभी दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए माय डियर चाइल्ड, जो भी आप देखो, कुछ भी आप देखो तो डायरेक्ट आप इंग्लिश में ही आप उसे याद करो। केला है, हाँ ये केला है, और इसका इंग्लिश बनाना होता है। फिर हमको हम मार्केट में गए तो हमको ये दिखाई दिया, हाँ इसे आम कहते हैं, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। मैं चाइल्ड आपको नहीं ये आम नहीं ये केला, नहीं आम है और ना ये केला है, डायरेक्ट क्या है, बनाना है और मैंगो है। जो भी आप देखो तो आप इंग्लिश में ही आप आपसे सोचो और उसको आप यूज करो, आपको बोलने में कठिनाई कभी नहीं होगी। या किचन आइटम हो, स्पाइसी ने हो, मसाला ने, जो भी होता आप इंग्लिश में। और घर में जितने भी सारे बच्चे हैं, ये बोर्ड है, बोर्ड है, इसका हिंदी क्या है वो मुझे नहीं पता, सबको ये पता है कि इसे बोर्ड कहते हैं। ये दीवार नहीं, नॉट दीवार, वाल है, जो ऊपर का जो छत है, जो हमारे ऊपर है, नहीं ये छत नहीं, ये सीलिंग है। और इसके ऊपर में जो आप रन करते हो, आप वॉकिंग करते हो, नहीं वो छत नहीं, वो रूफ है। ये नॉट दरवाजा, ये डोर है, और वो विंडो है। और जो उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो कर्टन है, क्यूल्ट है, फिटेड है। आपको इंग्लिश वर्ड यूज करना है। ये बेड है तो बेड है, उसके ऊपर जो तकिया वो नॉट तकिया, बस वो पिलो है। उसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है, हाँ ये पिलो कवर है। बस आपको इंग्लिश में सोचना है, बस आपको बोलना है। तो बार बार आप सुनो, समझा कवर रिपीट करो। और जितने भी आपके आइटम जो दिखाई देते हैं या हाउस होल्ड में जो भी हो, तो जिसका इंग्लिश अगर आपको नहीं मालूम है तो आप व्हाट्सएप करो, आपको बताया जाएगा। अब बस क्या
ज्यादा याद करने की आप कोशिश करो, ठीक है। अब हम चलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ। तो इंग्लिश स्पीकिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें?